नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों होम्योपैथी के एक बेहतरीन मेडिसिन एविस नाइगरा के बारे में। एविस नाइगरा के बारे में बतला दूं दोस्तों कि एविस नाइगरा के बारे में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो है कि ये बुजुर्गों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली मेडिसिन है। उसके साथ साथ इसके बारे में एक और जानकारी ये है कि ये इंडाइजेशन और एसिडिटी और साथ में अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए मोस्ट पिक्यूलियर मेडिसिन है। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं सिम्टम्स के आधार पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं जो आपको बतलाऊंगा वो मैं नंबर वाइज लिखते चला जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा एविस नाइगरा के बारे में, पहली बात तो हम ये जान लें कि एविस नाइगरा जो है एक लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। मतलब कि एविस नाइगरा का असर जो है वो लंबे समय तक रहता है शरीर पे। दूसरी आगे बढ़ते हैं दूसरा बात जान लीजिए कि एविस नाइगरा इंडाइजेशन और एसिडिटी पे इसका बहुत अच्छा असर है। और इंडाइजेशन के बाद अगर आप ध्यान रखें कि इंडाइजेशन और एसिडिटी के साथ साथ अगर हार्ट इश्यूज हैं तो फिर एविस नाइगरा चाहिए। एविस नाइगरा को आपको ध्यान में लाना है। तीसरी अगर हम पॉइंट की चर्चा करें एविस नाइगरा के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि तंबाकू खाने वाले जो लंबे समय तक तंबाकू जिन्होंने खाया हो उसके वजह से अगर उनको एसिडिटी या इंडाइजेशन या हार्टबर्न इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, या फिर चाय लंबे समय तक बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसके वजह से तो टोबैको आप समझ लीजिए एक सी छूट गया है। टोबैको अब्यूज करने की वजह से अगर समस्याएं हुई हो या फिर टी बहुत ज्यादा लेने की वजह से समस्याएं अगर हुई हो तो उसके वजह से भी आपको याद रखना है कि एविस नाइगरा को ध्यान में लेकर के चलना है। बुजुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है तो इस पॉइंट को भी हम ले लेते हैं कि ओल्ड एज के लिए मतलब बुजुर्गों के लिए ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ओल्ड एज में जो ज्यादातर समस्याएं क्या होती हैं वो आपको याद करना चाहिए कि ओल्ड एज में सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बुजुर्गों में क्या दिक्कत होती है, लिखना पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, सबसे बड़ी पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिमाग लगाने का जो काम होता है ज्यादा सर नहीं खपा पाते हैं, ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर ज्यादा वो नहीं झेल सकते, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो नर्वस इश्यूज आप इसे ये समझ सकते हैं कि नर्वस इश्यूज में एविस नाइगरा का बहुत बेहतरीन रिजल्ट होता है। ऐसा बतलाया जाता है कि आप इंडाइजेशन है या फिर एसिडिटी है ये सब चीजें हैं, उसके साथ हार्टबर्न है, ये सारी चीजें तो हैं, ये सब साथ में है ही एविस नाइगरा में आती हैं। लेकिन नर्वस इश्यूज जो है जैसे कि लिखना पढ़ना मुश्किल हो जाता है, दिमागी काम नहीं कर सकते हैं, माथा लगाने का काम आप नहीं कर सकते हैं, मेंटल प्रेशर मेंटल स्ट्रेस झेलना पॉसिबल नहीं रह जाता है, दिमाग लगाना पॉसिबल नहीं रह जाता है, तो उन सब केस में एविस नाइगरा बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। हालांकि ये लक्षण ज्यादातर तो बुजुर्गों में पाया जाता है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं कि होम्योपैथ सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है, सिम्टम बेस्ड पैथी है, तो उसके हिसाब से अगर किसी और को भी अगर हमको लग रहा है कि बाकी सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और हमें बाकी चीज उसमें मियाज वगैरह खोजना अगर मुश्किल हो रहा है, बाकी सिम्टम्स खोजना मुश्किल हो रहा है और कम उम्र के भी लोग हैं और इतना ही सिम्टम है, तब तो फिर एविस नाइगरा ही यूज करना है, सोचना है नहीं। उसके साथ मैं बतलाऊं आपको बुजुर्गों की ही एक और सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा कि बुजुर्गों में आप देखेंगे कि दिन में तो थोड़ा ऊँघते हैं, थोड़ा ऊँघाते हैं, दोपहर में हल्का फुल्का सो भी लेते हैं, बहुत लोगों में देखने को मिलता है, बहुत में नहीं भी मिलता है, लेकिन रात में खास करके बुजुर्गों को नींद नहीं आती है। तो ये तो खैर आज के डेट में जो हमारा उटपटांग लाइफ होने की वजह से जो आज की जो जनरेशन है जो रूटीन में लाइफ नहीं जीती है सही रूटीन में, उसके वजह से भी ये समस्याएं हैं कि रात में लोग नहीं सोते हैं और दिन में सुबह 2 बजे उठते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन ऐसे अगर सिम्टम वाइज ये परमानेंट प्रॉब्लम है कि दिन में पूरा दिन ऊँघा जाता है और रात में नींद नहीं आता है, तो इसके लिए भी आप एविस नाइगरा को बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि स्लीप डिस्टर्ब हुआ रखा रहता है उनको, स्लीप जो है उनका डे टाइम में रहता है और वहीं नाइट माने डे टाइम में रहता है और वहीं नाइट टाइम में जो है आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि नाइट टाइम में जो है नींद नहीं आता है, रात के समय नींद बिल्कुल गायब रहता है उनका और दिन में कहते हैं कि ऊँघते रहते हैं, तो उनके लिए एविस नाइगरा एक बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इंडाइजेशन एसिडिटी वगैरह में तो एविस नाइगरा काम करती ही है। उसके साथ साथ आपका एक और पॉइंट मैं आपको बतला दूं, यहाँ ले लेते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में क्या है एक खास चीज जो देखने लायक है कि पेशेंट बताता है कि कॉन्स्टिपेशन तो होता है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पेट में लगता है ना कि जैसे कुछ अड़ा हुआ, कुछ भी खाते हैं तो लगता है कि वो पचा नहीं है
वहीं पे अड़ा हुआ है, अटका हुआ जैसा फील होता है, या फिर कहता है पेशेंट आपको कहेगा कि चढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब, या कहेगा चिपका हुआ सा लगता है कि खाना जाके सट गया है, पचिए नहीं रहा है, हटिए नहीं रहा है, चढ़ा हुआ जैसा पेट लगता है, तो उस कंडीशन के लिए भी एबीज नाइग्रा बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद बतला दूं कि आपको हार्ट में हार्ट में जो है इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट होती है एबीज नाइग्रा की। खास करके आपको बतला दूं कि टैकीकार्डिया हो गया आपका या ब्रेडिकार्डिया हो गया आपका, मतलब कि धड़कन का या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाना या फिर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना, इन दोनों ही कंडीशन में आपका एबीज नाइग्रा जो है बेहतर रिजल्ट देती है। साथ में एसिडिटी ये सब अगर है, कंकोमिटेंट सिम्टम कोई भी हो अगर इसके साथ है, मतलब किसी भी रोग के साथ ये कंकोमिटेंट है, तो आपके लिए एबीज नाइग्रा एक स्पेसिफिक रेमेडी बन सकता है आपके चयन में। और या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन सारे पॉइंट को एबीज नाइग्रा के साथ याद कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बतलाऊं हार्ट के बारे में कि हार्ट में ऐसा फील होता है सीने में, खास करके हार्ट नहीं, आप इसको सीने में समझिए कि सीने में महसूस होता है कुछ जलन जैसा फील होता है, हार्टबर्न जिसको कहते हैं आप, तो वो तो फील होता ही है। उसके साथ साथ पेशेंट बतलाता है ना कि चेस्ट में लगता है सीने में कि कुछ अड़ा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, ऐसा कुछ फील होता है अंदर में, जिसके वजह से खांसते भी हैं। खांसते हैं तो कुछ निकलता तो है नहीं, लेकिन अड़ा हुआ जैसा फीलिंग हमेशा बना रहता है। और उसमें भी एक खास पॉइंट है कि अड़ा हुआ जैसा लगता है, खांसते हैं और खांसने के बाद सिर्फ मुंह में पानी आता है बहुत सारा। जब भी खांसते हैं, बार बार खांसते हैं, हर बार खांसते हैं, तो हर बार मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है, मुंह से पानी निकलता है सिर्फ, और कुछ नहीं, मतलब सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है खांसने के दौरान। ये एक पेक्यूलियर सिम्टम है एबीज नाइग्रा का, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको हम बतलाएं खाना के बारे में एक और चीज क्या है कि एक पेक्यूलियर सिम्टम है एबीज नाइग्रा का कि दोपहर के समय और रात के समय बहुत तगड़ा भूख लगता है, बहुत भयंकर भूख लगता है एबीज नाइग्रा को। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सुबह की, तो सुबह भूख ही नहीं रहता। मतलब दोपहर और रात का भूख ऐसा होता है कि अगर खाना ना खाए मरीज तो वो सो नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, बेचैन रहता है एकदम भूख से, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही तुरंत। लेकिन सुबह के टाइम में उसे भूख ही नहीं लगती है, तो ये भी एक समस्या है। हालांकि आप जानते हैं हमारे भारत में जो अधेड़ उम्र की महिलाएं होती हैं, उनमें एक बहुत ज्यादा ये गलत चीज है कि उनका एक तो आदत होता है कि चलिए पूजा पाठ करेंगे, नहाएंगे धोआएंगे, सारा घर का काम कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो ये जो इस तरह का जो लाइफस्टाइल हो जाता है ना, ये बहुत लंबे समय तक खींचने के बाद ये आपके परमानेंट बन जाता है, मतलब एक तरह से आप इस चीज के आदी हो जाते हैं। और उस कंडीशन में इस तरह का सिम्टम पैदा हो तो उस समय भी आप इसको याद कर सकते हैं एबीज नाइग्रा को। हालांकि एबीज नाइग्रा आप जान रहे हैं कि ओल्ड एजेस के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, तो ओल्ड एज में अगर इसी तरह का सिम्टम देखने को मिल रहा है, अगर किसी बुजुर्ग में आपको इस तरह का सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एबीज नाइग्रा के पेशेंट है, उनको कुछ खुराक एबीज नाइग्रा की चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मेंसेस की। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ओल्ड एज के लिए ये मेडिसिन बेहतरीन है, तो मेंसेस में भी जो सिम्टम है इसी तरह का है। मेंसेस में क्या होता है कि 2 से 3 पहला तो कोई भी महिला आपको आएगी बतलाएगी कि देखिए हमारा मासिक जो है पहले तो 2 महीना 3 महीना पर आता था, 2-3 महीना पर आता था, फिर चला जाता था, फिर 2-3 महीना पर आता था, फिर चला जाता था, 2-3 महीने के गैप पर आता था, और अब आना बंद हो गया है। मतलब आपको ध्यान कब देना है, जब आना बंद हो गया। ये पूरा केस होना चाहिए कि हम 2-3 महीने पे आता था जाता था और अभी जो है काफी समय से नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप एबीज नाइग्रा को ले सकते हैं बाकी सिम्टम्स के साथ मैच करते हुए। और हाँ, बाकी पूरा रिपेट्राइजेशन करके आपको ऑल टोटल सिम्टम लेकर के ही काम करना है। जहां सिम्टम की कमी होती है ना, वहां पर आपको, मतलब सिम्टम की कमी भी कहना सही नहीं होगा, आपको ये सारी पॉइंट्स याद कर लेना है और जहां आपको सही लगेगा वहां पर इसको यूज करना है। उसके बाद आपको बतलाएं कि अटकना जो है, अटकना आपका एक ये कहते हैं कि पेट में, तो आपको बतलाया मैंने कि पेट में लगता है कुछ भी खाते हैं तो अटका हुआ जैसा, कुछ गोला जैसा बना हुआ फील होता है। चेस्ट में भी ऐसा ही फील होता है। उसी तरीके से थ्रोट में भी फील होता है, थ्रोट में भी लगता है जैसे कुछ अटका हुआ है, कुछ लगा हुआ है, खखरे खांसे, कुछ निकाले, कुछ अटकाव सा फील होते रहता है। उसके साथ साथ ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने गला दबा रखा है, जैसे कि दम घुटा जा रहा है, इस तरीका का फील होना, इस तरीका का फीलिंग, इसके लिए भी एबीज नाइग्रा बेहतर मेडिसिन है। हार्ट के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया में बेहतर रिजल्ट देती है। उसके साथ साथ हाँ, एक और पॉइंट है, इंटेंस पेन हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब दर्द फील होता है अगर चेस्ट में, हार्ट के रीजन में, तो उसके लिए आप एबीज नाइग्रा यूज कर सकते हैं बाकी सिम्टम्स के साथ, जैसे बर्निंग हो गया, हार्ट बर्न हो गया, इंडाइजेशन, एसिडिटी वगैरह हो गया। इन सब के साथ अगर कभी अगर फील हो गया कि ये सारी सिम्टम्स तो है, उसके साथ पेन बहुत ज्यादा अगर हार्ट में उठ रहा है, तो उस समय एबीज नाइग्रा को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एग्रावेशन पे, ये सारी पॉइंट्स तो हमारी हो गई, उसके बाद हम आते हैं एग्रावेशन पे। तो एग्रावेशन के बारे में मैं आपको बतला दूं
कि सबसे ज्यादा एग्रावेशन एबीज नायग्रा में जो बतलाया जाता है कि खाना खाने के बाद ही होता है। सारी समस्याएं जो है वो खाना खाने के बाद बढ़ती हैं। जैसे कि आपको याद होगा कार्बोवेज है आपका, लाइकोपोडियम है आपका और बाकी मेडिसिन है। उसी तरीके से एबीज नायग्रा में एक एग्रावेशन बतलाया जाता है स्पेसिफिकली, बहुत ज्यादा जोर दे करके, कि खाना खाने के बाद एबीज नायग्रा का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। मतलब आप इसको एक तरह से ये लेकर के चलेंगे, आफ्टर मील, मुझे यहाँ एग्रावेशन का साइन दे देना था, काफी है, कोई बात नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खाने के बाद बढ़ना, ये बाकी मेडिसिन तो है ही, साथ में साथ आपका एबीज नायग्रा भी में भी ये सिम्टम है कि एग्रावेशन खाना खाने के बाद अगर किसी सिम्टम का हो रहा है, और सिम्टम सारी मैंने आपको बतला दी, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पोटेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पोटेंसी को अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चल रहे हैं तो पोटेंसी आप लिख सकते हैं 1x से लेकर के आप 30 पोटेंसी तक, 1 नंबर से 30 नंबर तक आप यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बाकी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, अगर कोई मतलब आम व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बतला दूं कि आपको अगर लगता है कि ये मेडिसिन यूज करने लायक है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, कोई टेंशन की बात है नहीं, कोई चिंता का विषय है नहीं, तो आप ट्राई तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही होगा कि आपके साथ अगर कोई समस्या है तो आप किसी अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से जाकर के मिलें। हाँ, आपने अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आप उनसे इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं कि सर एबीज नायग्रा में ये चीज उन्होंने बतलाया है, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं? तो आप उनसे इस विषय में चर्चा करके, बात करके उसके बाद उपयोग करें, तो वो ज्यादा सेफ और ज्यादा सही तरीका है होम्योपैथिक दवाओं को यूज करने का। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके साथ मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बीएचएमएस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली कहूंगा, और बाकी आम लोग के लिए भी ये बात है कि आप मेरे चैनल को खास करके सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कोशिश सिर्फ यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक और खास करके स्टूडेंट्स तक, हालांकि मैं बतला दूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं और समझ भी लेते हैं हर चीज को। लेकिन दोस्तों मेरा फोकस जो है वो है कि मैं आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूं, हमारा जो बोलचाल का भाषा है उस भाषा में समझाने की कोशिश करूं। तो आपसे मेरा अनुरोध है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, धन्यवाद।